हेलो। आकाश शर्मा जी, कैसे हो आप? और अभी जी सर, मैं बढ़िया हूँ सर। अभी मैंने देखा आपका रिपोर्ट कार्ड जब भी आया आज फाइनल रिजल्ट, और मैंने देखा कि आपको पीएनबी मिला है, तो कैसी क्या खुशी है अभी? सर, बहुत घर में सब खुश हैं सर। मैं भी बहुत खुश हूँ। जो इतने सालों से मेहनत कर रहा था वो आखिरकार रंग लाई सर। अच्छा, तो ये बताइए कि कितना आपका मेंस में कितना जी नंबर सर। था? सर, मेंस में मेरा 46। अच्छा, 46 था। बहुत बढ़िया नंबर थे। तो आपने कितने जी अटेम्प्ट सर। किए थे? सर, मैंने 51 अटेम्प्ट किए थे। जी। जो सर, मतलब जो पिछले मेरा अटेम्प्ट से मेरा सर थर्ड अटेम्प्ट था। हाँ। सर, पहले दो अटेम्प्ट्स में मैं इंटरव्यू तक गया था, तो उनसे मुझे जो सीखने को मिला था कि जो तुक्का लगाने का बिल्कुल नहीं लगाना है, तो सर इस बार मैंने बिल्कुल फॉलो किया। तो मेरे हाँ। सर सिर्फ चार गलत हुए। हाँ। बाकी सर। बहुत बहुत खुशी की बात है कि आपके 46 नंबर आए, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आप मुझे मेरे से बहुत पहले से टच में हो, और मुझे ये जान के भी बहुत खुश लगा। और जी। आपका यूजी और पीजी कहाँ से कंप्लीट हुआ? सर, मेरा यूजी सर 2022 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कंप्लीट हुआ। हम्म। और पीजी सर 2024 में राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर ओ, पूसा एग्रोनॉमी। पूसा पटना। जी। अच्छा अच्छा। ग्रेट। समस्तीपुर, जी सर, बिहार। बिहार समस्तीपुर। बहुत अच्छे। तो अब भी हमारे स्टूडेंट्स के बीच में आप आए हो, और आप भी क्या बोलूं, ब्रदर बोलूं या सर? अरे सर, आप तो ब्रदर बोलिए, आपने बहुत साथ दिया सर। तो ब्रदर, ऐसा है कि हमारे स्टूडेंट्स के बीच में पहले प्रीलिम्स का बताइए आपने कैसे प्रिपरेशन की, और मेंस और इंटरव्यू पूरा अच्छे से बताइए, ताकि हमारे स्टूडेंट तक ये पूरा वीडियो जाएगा, तो उनको पूरा डेडिकेशन मिलेगा कि आकाश शर्मा जी ने कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और आपका जो एमपी में एग्जाम रहा उसमें भी आपने फर्स्ट रैंक मारी है। तो मतलब पूरा बताइए, ताकि हमारे जी। स्टूडेंट के लिए आप एक इंस्पिरेशन हो। ठीक है ना, एक डेडिकेशन आप ही से आई उनको आएगा, तो ये वीडियो वहां तक जाएगी, वो लोग ये चीज समझेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी। तो आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू स्टार्ट करिए। जी सर। सर, पहले आपने जैसे कहा सर, मैं प्रीलिम्स से स्टार्ट करता हूँ। हम्म। तो प्रीलिम्स का सर सिलेबस सभी को पता ही है, उसके उस पर नहीं जाऊंगा मैं। हम्म। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पहले सर मैं बात करता हूँ क्वांट की। हम्म। सर, क्वांट का जब पहला अटेम्प्ट था मेरा, तो मैं इतना मुझ पर गाइडेंस भी नहीं था किसी का। हम्म। तो मैं सर यूट्यूब से कोई भी रैंडम वीडियो, जैसे कोई टॉपिक मुझे पढ़ना होता था, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन या प्रॉफिट एंड लॉस डाला, वीडियो कोई भी वीडियो देख ली, फिर हम्म। क्वेश्चन लगाने चला गया। सर, उससे मुझे एट द मोमेंट तो फायदा मिलता था, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं मिलता था। मैं तुरंत ही भूल जाता था चीजें, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी बिल्ड नहीं होता था। फिर सर सेकेंड ईयर में क्वांट के लिए मैंने एक पर्टिकुलर एक कोर्स परचेज किया। हम्म। सर, हर्षल अग्रवाल सर पढ़ाते हैं। हाँ, जानता हूँ। उनका कोर्स मैंने उनका कोर्स सर मैंने परचेज किया। हम्म। और उनने सर मेरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत हेल्प की। और साथ में सर ये भी कहना चाहूंगा कि बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी करते समय एक मिस्टेक जो करते हैं कि उनको अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है किसी भी चैप्टर का, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और भी सारे चैप्टर्स हैं, उनका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो बच्चे 1 घंटे के वीडियो देखने चले जाते हैं दोबारा। हम्म। जबकि वो वीडियो सर वो देख चुके होते हैं, उनको पता है कि जो फॉर्मूला है वही लगेगा। लेकिन वो वीडियो देख के सोचते हैं कि मुझे ये चैप्टर आ जाएगा। लेकिन क्वांट में सबसे मेन चीज रहती है सर, कि आप प्रैक्टिस कितनी ज्यादा करते हो। बिल्कुल। किसी चीज की प्रैक्टिस आप कितनी किसी टॉपिक की प्रैक्टिस आप कितनी ज्यादा करते हो, उससे आपको सर कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। मैं सर क्वांट के लिए बच्चों को एक ही सलाह देना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए। हम्म। और ज्यादा और ज्यादा सोर्सेज पर मत जाइए, किसी एक टीचर पर स्टिक रहिए अपनी पूरी जर्नी में। ये ठीक सर। है। और सर, अब मैं रीजनिंग रीजनिंग की बात करता हूँ। हम्म। सर, रीजनिंग के लिए मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं किया था सर। यूट्यूब पे एक चैनल है सर, आर्ट ऑफ रीजनिंग करके। अच्छा, टॉप रेसिंग, हाँ। संजय सिंह सर पढ़ाते हैं। हम्म। जी। सर, उनका मतलब बहुत अच्छा सोर्स है सर, और उनका कंटेंट भी एकदम सुपर है सर। हम्म। उसको अगर उनकी एक सीरीज है 30 वीडियोस की, इंटेंस पजल लीग करके, आईपीएल करके। हम्म। सर, वो मैंने उसमें 30 वीडियोस हैं, वो अगर कोई बच्चा लगा ले तो मुझे नहीं लगता रीजनिंग में उसको कहीं और जाने की जरूरत है सर। सिर्फ सर बहुत एक ही सोर्स, आर्ट ऑफ रीजनिंग, संजय सर फॉलो किया था मैंने।
बस सर। ओके, ये आपने बहुत अच्छी बात और बताई। सर इंग्लिश की, जी सर, सर इंग्लिश की मैं, इंग्लिश का मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि इंग्लिश सर मैं शुरुआत से ही इंग्लिश मीडियम रहा हूँ, तो इतना मुझे उस पर फोकस नहीं करना पड़ा तो था। आप सीबीएसई बोर्ड से या एचएससी बोर्ड तो से? सर CBSE बोर्ड से। ओके, तो फिर इंग्लिश का कोई इशू आपके साइड से था ही नहीं फिर। जी सर, मेनली सर प्रीलिम्स निकालने में हर बार मेरा इंग्लिश ही मदद करता हम्म, है। रीजनिंग और क्वांट तो मेरा एवरेज ही रहता है। इंग्लिश में सर 25 में से अभी मेरे 22 मार्क्स थे सर। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। जी सर। हम्म। जी सर। और ये आपका हो गया पूरी और तरीके से आप। तो जी आपका सर। प्रीलिम्स में स्कोर क्या था? सर प्रीलिम्स में मेरा स्कोर था 59.5। वाह, बहुत बढ़िया। जी सर। तो इस तरीके से हमारे स्टूडेंट ने ये बात, अब आप जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन तक पूरी पूरी बात हमारे आकाश शर्मा जी ने ये बहुत बहुत क्लियरली बताई कि उन्होंने कॉन्ट कैसे की, उन्होंने रीजनिंग कैसे की, उन्होंने इंग्लिश कैसे की। ठीक है ना? तो ये सबके लिए जो यस भी सर। जूनियर हैं जो इस वाले वैकेंसीज के लिए आएंगे, जो भी इस वाले सेशन में अपनी तैयारी प्रिपरेशन करेंगे स्टार्ट, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उनसे हम मेंस के बारे में जानते हैं कि जी उन्होंने सर। मेंस में कैसे प्रिपरेशन की। अब आप मेंस के बारे में बताइए। जी सर। हम्म। सर मेंस के लिए, सर मेंस और प्री के लिए जो एक चीज मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि गांठ बांध लें अभी से ही, हम्म, उसको पकड़ के चलें कि दोनों के लिए एक ही सोर्स को फॉलो करें, सोर्स ना बार बार चेंज करें। ठीक है। प्री में भी, मेंस में भी। सर हम्म। मेंस में जो बेसिक बुक है सुंडा एंड कात्यायन, वो तो सबको पढ़नी ही है। हम्म। वो सर वो सर सुंडा ऐसी बुक है कि हम्म। जो कंप्लीट कर लो आप, लेकिन ऐसा लगता है कंप्लीट ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसा आज का हमेशा उसमें लगता है, से चाहे उसे 6 बार उस पढ़ो चाहे 10 बार पढ़ो। जी जी सर, सही पकड़ा सर आपने। तो सर उसको तो डेली 10 पेजेस 20 पेजेस आपको फ्री टाइम में मिल रहा है, पढ़ लो उसको। 10 पेज हम्म। पढ़ लो, 5 ही पेज पढ़ लो उसको। मैं सर रोज डेली पढ़ता था। ओके। और सर, जी सर, और सर रही बात सोर्सेज की, पर्टिकुलर सोर्सेज, सर कुछ सब्जेक्ट सर ACC एंड IRI ये दोनों मैंने सोर्स फॉलो किए। हम्म। कुछ सब्जेक्ट के लिए कुछ सब्जेक्ट के लिए ACC और कुछ हम्म। सब्जेक्ट के लिए IRI। जैसे हम्म। सर एलाइड सब्जेक्ट के लिए मैंने IRI को फॉलो किया क्योंकि वो हम्म। मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगे सर, ओ, एलाइड के लिए। ठीक है। और सर बाकी बाकी सब्जेक्ट के लिए मैंने ACC को फॉलो किया। और सर जैसा कि MSc मेरी एग्रोनॉमी से थी, तो एग्रोनॉमी मुझे पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी, तो वो उसमें मैंने आपका ज़्यादा पोस्ट नहीं पढ़ी ग्रेजुएशन सर। है, हाँ। जी सर। हम्म। और सर रही बात क्वेश्चंस के लिए, तो सर आपका एग्री एस्पायर ग्रुप और एग्री स्टूडेंट ग्रुप मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट था। हाँ, मतलब उस, कोई क्वेश्चन की कमी और नहीं सर रही। एक कोई सर एक बात और, कि बच्चे, मतलब आज भी मेरे पे बहुत मैसेज आए कि टेस्ट सीरीज कौन सी लूँ, टेस्ट सीरीज। सर मैं इस चीज में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम्म। मैंने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं ली थी। ओके, ये बहुत बड़ी बात बता रहे जी हो। सर। सर मैं जी सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी टेस्ट सीरीज अभी AFO के लेवल तक पहुंच पाई है। पता नहीं वो सर अपनी टेस्ट सीरीज को और मतलब उसकी पब्लिसिटी करने के लिए इतना डिफिकल्ट बना देते हैं हम्म। कि वो AFO के लेवल से और दूर चली जा चुकी है सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात तो बोली। सर मैं सर आपके चैनल की और एग्री स्टूडेंट वाले चैनल की क्विज, एग्री स्टूडेंट वाले चैनल की क्विज सर 7 बजे होती थी, होती थी और डेली। आपके चैनल की सर 8:30 के आसपास रहती थी। हम्म। तो सर मेरे मेरे फोन में सर ये दोनों टाइम के अलार्म सेट थे कि मतलब ये क्विज मुझे मिस नहीं करनी। कुछ भी होके देनी है ये। कुछ भी सर, मैं चाहे फंक्शन में रहूं चाहे शादी में रहूं, मैं बोल दूंगा कि थोड़ा मैं अभी बिजी हूँ। मैं क्विज कभी मिस नहीं करता था, चाहे सर मेरी उसमें रैंक आए चाहे ना आए। लेकिन वो लेकिन क्वेश्चन मेरे आंखों से अगर निकल गया, तो वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो वो गलत नहीं होगा मुझसे। वाह, मतलब हम लोगों की जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन और जो जी गाइडेंस थी वो आपके काम आई उसमें। आज मतलब मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि वो आपके काम आई और आपका फाइनली सिलेक्शन हुआ, कि हमने किसी तरीके का आपसे 400 नहीं लिया ना। नहीं 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 नहीं। ये बात। सर चार्ज होता तो सर इतने सारे बच्चे, करीब 6,500 7,000 के आसपास बच्चे हैं, वो ना होते सर उस ग्रुप में। हाँ, ये भी बात। सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही है सर उसमें। बिल्कुल। तो आपने, जी सर। और मैं देखता था आपकी रैंक भी उसमें, मतलब क्विज में मैं देखता था आकाश शर्मा टॉप पे, कभी जब लगने आया तो वो टॉप पे रहता था और उसका लेवल ही अलग था। फिर उसने प्रैक्टिस कर करके आज वो इस मुकाम तक पहुंच ही गया कि इंडिया की जी सेकंड सर। लार्जेस्ट बैंक में आ गया आज।
सर एक एक बात और मैं कहना चाहूंगा अभी नए एस्पिरेंट से, हाँ। कि सर जब मैं क्विज देता था तो एक चीज देखता था कि बच्चे कहते थे सर रिपीटेड क्वेश्चन है, सर रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हम्म। लेकिन सर रिपीटेड क्वेश्चन आप जितनी, एग्रीकल्चर ऐसा है सर, आप जितनी बार करोगे उतनी बार वो आपके दिमाग में कंटेस्ट होता जाए। बिल्कुल। क्योंकि सर एग्रीकल्चर फैक्चुअल बेस्ड है। हम्म। आप उसको, आप गेहूं की सीड रेट सर वही रहेगी, जो आज है वो कल रहेगी। नहीं उसको रहेगी। आप चेंज नहीं होगी सर, उसको आप चाहे जितनी बार निकालोगे अपने दिमाग से, हम्म। वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। और सर एएफओ में ऑप्शंस का खेल रहता है हमेशा, कंफ्यूजन हमेशा। होती ही है। बिल्कुल। नो जी डाउट। सर। तो थॉट तो मेरी बन। बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने जहाँ भी क्विज दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उनसे ये ना बार बार कहें कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन इजी हो रहे हैं। जो क्विज बना रहा है वो अपना टाइम दे रहा है, तो वो टाइम को लगा रहा है तो वो अच्छी जगह ही लगाएगा सर, वो भी जो और वैसे भी क्वेश्चन बना रहा है आपके शुभम सर उसको को भी तो पता मैंने है। आपके शुभम सर पटेल सर को तो मैंने क्विज का किंग क्विज बोला। मास्टर। क्विज मास्टर है, उनके लिए तो कोई जी भी सर। क्विज आसान है। वो इतने क्वेश्चन बनाते रहते हैं, उनकी तो क्या बताएं। उनका लेवल है एकदम जी बेसिक सर। एडवांस, और जिस लेवल की क्विज बनवा लो। जी सर। बाकी तो फिर आपने मतलब जो मेंस में रहा वो इसी तरीके से फॉलो की। सबसे बड़ी बात आपने ये बोली कि आपने किसी तरीके की टेस्ट सीरीज बाय नहीं की, मतलब एक भी पैसा नहीं आपने टेस्ट सीरीज में खर्च किया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा नहीं सर। एग्जाम्पल है। जी सर। बहुत बढ़िया बात। और बाकी इंटरव्यू में जो हमारे पैनल मेंबर थे, जो हमारे पूरे, उस वो आपकी हेल्प की। मैं सर हमेशा रेडी रहता था कि आकाश को पर्सनली लिंक देना है, वो कहता था सर मेरा लास्ट में रख देना। मुझे आज भी याद है। सर आपके, मतलब आपके जो इंटरव्यू पैनल मेंबर थे सब, आप, आदित्य सर थे, शुभम सर, भूपेंद्र सर, आयुष्मान सर, हाँ। और काजल मैम थी एक बार, हाँ, शिल्पी मैम। शिल्पी मैम, उनने सर बहुत हेल्प की। उनसे सर पता लगता है कि जो यूट्यूब वीडियोस में डराया जाता है कि नहीं पैनल मेंबर ऐसा होता है वैसा होता है, उनसे सर प्रॉपर पता चलता है कि नहीं, पैनल मेंबर भी आपकी, आपको सिलेक्ट करने के लिए ही है, वहाँ आपकी हेल्प करेगा वो। एक बार मैं भी अपने पैनल मेंबर्स का नाम लूँ, हमारे भूपेंद्र सर, हमारे आयुष्मान मिश्रा सर, जी सर। हमारे शोभित गुप्ता सर, जी सर। हमारी शिल्पी मैम, काजल मैम, और हमारे रोहन दलाल सर, जी। सौरभ सर, प्रियांशु सर, जी सर। जितने भी लोग जो हमारे साथ आए हमारे इंटरव्यू में, उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि उनका अगर डेडिकेशन नहीं होता तो आज, क्योंकि रात के 2 2 3 3 बज गए थे हम लोग को ऑफ करने में कि नहीं यार इंटरव्यू यस सर। कंप्लीट, कि नहीं इंटरव्यू कंप्लीट होना चाहिए कैसे भी करके। तो उनका तहे जी दिल से सर। अगर उनकी जी ये सर। वीडियो उनके कान तक पहुंच जाएगी मेरी आवाज़, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। जी सर, मेरी तरफ से भी सर। और बाकी एक हमारे कैंडिडेट है जिनका मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा, ओपेश दोगारा सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उनका शुक्रिया। और शुभम पटेल सर का तो शुक्रिया है, उनसे तो कुछ कहने नहीं है। तो जी वो सर। पूरी तरीके से मतलब हर तरीके से सपोर्ट रहा है। जी सर। बाकी आपने इंटरव्यू में भी कोई मॉक नहीं दिया था, सिर्फ हम लोगों के मॉक दिए थे बस? सीरियसली? सीरियसली सर, सीरियसली। अच्छा, ये भी मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट काम आ गया है। सर ट्रस्ट करना जरूरी है सर, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न होता जा रहा है या होगा सर, एक चीज को लेकर चलना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल बस सही। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे फ्रेशर हैं, जो हमारे जूनियर हैं, जो आपके आपके और हमारे जूनियर जो आने वाले हैं इस बैच में, उनको आप लास्ट में क्या बोलना चाहोगे कि वो किस तरीके से अपने प्रीलिम्स और मेंस और अपना इंटरव्यू को छोड़िए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को किस तरीके से लेके चले वो साथ साथ, ताकि अगस्त में हम लोग का सुना जा रहा है प्रीलिम्स है और नवंबर में फिर से मेंस है, तो उसको कैसे वो डेडिकेशन से कर पाए। तो एक लास्ट टिप ऐसी दे दो ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए, जिस तरीके से आज आप इंटरव्यू दे रहे हो वो भी हमारे साथ इंटरव्यू दे पाए। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स जो सर हमारे जूनियर? मैं, जी सर, सर एक जो लास्ट टिप मैं देना चाहूंगा, जो मैं अपने आप से सीखा हूँ, कि आप एक सोर्स को फॉलो करते हुए चलिए। हम्म। जो मैं अपने दोस्त दो इंटरव्यू में फेल हुआ, उसकी मेन वजह यही थी कि मैं सोर्स जंप करता रहता था सर। कभी हम्म। एग्री मेंस के लिए ये सोर्स ले लिया, हम्म। कभी ये सोर्स ले लिया। हम्म। सर हमेशा क्वांटिटी क्वांटिटी मैटर नहीं करती है सर, क्वालिटी मैटर करती है। बहुत बड़ी बात सर बोली, वन सही। सोर्स का रिवीजन करिए, सर वन सोर्स का रिवीजन करिए मैनी टाइम्स, ना कि मैनी सोर्सेज ओनली वन टाइम। बहुत बड़ी।
जी सर। तो मतलब यही स्टूडेंट को कहना है कि नहीं। और बाकी सर ने प्रीलिम्स का भी बहुत अच्छा बताया, अभी स्टार्टिंग में प्रीलिम्स के लिए पूरा बताया कि आप रीजनिंग के लिए कहाँ जा सकते हो, आप कॉन्ट के लिए क्या कर सकते हो, आप इंग्लिश के जी लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश तो ऑलरेडी उनका बैकग्राउंड था तो इंग्लिश उनकी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने रीजनिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा दे दिया है कि आप अगर चाहो तो रीजनिंग पूरा शेयर कर दो, ताकि मैं उनसे लिंक भी मांग लूंगा, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है पर्सनली शेयर कर दूंगा, क्योंकि आकाश सर कहीं नहीं जाने वाले, वो इस बार हमारे इंटरव्यू पैनल के मेंबर रहेंगे। सर, आप आपसे जो भी सर आपके लिए जो भी हेल्प बनेगी आप मुझे बताइएगा सर। अरे बहुत शुक्रिया यार कि आपने मतलब। आपके स्टूडेंट्स के लिए सर। हाँ बिल्कुल, तो उनके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, और ये प्रॉमिस करिए कि आप ब्रांच से आने के बाद आपको जो भी टाइम मिले आधे एक घंटे के लिए, तो आप ये नहीं कहेंगे सर मैं थक गया हूँ। सर, हम। आपने शायद देखा नहीं होगा, आज ही मैंने ग्रुप में डाल दिया है सर, रिजल्ट के बाद हाँ ही आई मैंने वुड लव देखा। टू गाइड। हाँ वो मैंने देखा, शायद 8 बजे सेशन भी है आपका ना? जी सर। अच्छा। मुझे आपसे बात करके, वैसे तो मैं आपको बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन ये मेरा, मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि आकाश शर्मा जी का मैं इंटरव्यू लूंगा, और एक वो डेडिकेटेड पर्सन है। और आपकी वहाँ वो वाले कौन से एग्जाम में, जो एमपी का एग्जाम था उसमें फर्स्ट रैंक आई थी, कौन सा एग्जाम था? सर, एमपी का सर हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का एग्जाम था। हाँ। उसमें सर और पूरे एमपी में सर फर्स्ट रैंक थी सर। वाह यार, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन की, मतलब वो आपने क्या फिर उसको ज्वाइन नहीं किया? सर, अभी उसकी ज्वाइनिंग आई नहीं है सर, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। अब कहना, अब उसको कहना कि वो फर्स्ट सीट किसी और को कुर्बान कर देंगे बस। जी सर। ये सर इनका अच्छा है, वेटिंग रखते हैं तो मिल जाएगी, किसी को वेस्ट नहीं जाएगी। वेस्ट नहीं जाएगी। अब इधर बंदा ये का उसका पीएनबी में हो गया, अब उसको क्या जरूरत। जी सर। तो कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो कि हमें बताना था, लेकिन हाँ, बस यही है कि आपका जो एग्री स्टूडेंट, आपके शुभम सर और एग्री इंस्पायर सब एक ही है। और जो आपका ट्रस्ट है, प्लीज जी सर। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आपके आकाश शर्मा सर का ट्रस्ट है, उसी तरीके से आप भी अगर अपनी डेडिकेशन से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस बार आप लोग को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो जो भी लोग कहते रहे कि लोगों ने बहुत कुछ बोला कि नहीं कर पाओगे, लेकिन हमने करके दिखाया, हमने इंटरव्यू लिए, हमने मेंस में कितने क्वेश्चन कराए, और हमने रात दिन पूरी मेहनत की, और वो मेहनत का रिजल्ट आ गया। जी अभी तो सर। पहला है, अभी आगे समय आने वाले समय में आप लोग रिजल्ट और देखें। जी सर। तो क्या मैं अब एंड करना चाहूंगा, और आकाश शर्मा सर सर बोलूंगा लास्ट में, क्योंकि आज वो बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो उनका तहे दिल से शुक्रिया कि वो मेरे साथ आए, उन्होंने एक पॉडकास्ट में से शूट करवाया, और हमारे स्टूडेंट के बीच में ये नॉलेज जाएगी। उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और गॉड ब्लेस यू कि वो नाबार्ड और भी बड़ी पोस्ट पे जाए। थैंक यू सर।